एक समय की बात है, एक गरीब किसान अपने खेत में कठिनाई से जूझ रहा था। उसका फसलों पर पानी की कमी थी और वह उसे संभालने के लिए परेशान था। उसने भगवान शंकर से मदद की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने पूछा, किस कारण से तू मुश्किल में है? किसान ने गंभीरता से कहा, प्रभु, मेरे पास पानी नहीं है और मेरी फसलें सूख रही हैं। कृपया मेरी सहायता करें। भगवान शंकर ने उसकी समस्या को सुना। शंकर भगवान ने किसान की बात सुने और अपना त्रिशूल उठाकर जमीन में मारे और जमीन से पानी निकलने लगा। पानी देख किसान ने बहुत खुश हुआ। उसने किसान से कहा, यहाँ से पानी निकलेगा, अब अपनी फसलों को सिंचने के लिए इसका उपयोग करो। किसान ने भगवान की उपदेश का पालन किया और उसने पानी से अपनी फसलों को सींचा। उसकी फसलें बढ़ी और उसने अच्छी फसल हासिल की। इस कहानी के बाद किसान ने भगवान शंकर की कृपा का आभास किया और उनकी श्रद्धा मजबूत हुई और उसने सदैव अपने कर्मों में भगवान की प्रसन्नता का पालन किया। कैलाश पर्वत पर अपने तपोभूमि में ध्यान में लिप्त भगवान शिव का एक कार्यक्रम आत्मा को प्रेरित करता है। वह विश्व की उत्पत्ति के साथ ही उत्तराधिकारी अर्धनारीश्वर हैं। उन्होंने सृष्टि के लिए तांडव नृत्य किया जो नए जीवन की उत्पत्ति को प्रेरित करता है। इसके अलावा उनका विवाह पार्वती देवी के साथ हुआ, जिससे उनकी जीवन की साझेदारी और परिपूर्णता का संकेत है। भगवान शिव की कई अन्य कहानियां भी हैं जो उनकी दिव्यता, दया और न्याय को प्रकट करती हैं। उनके परम भक्त होने का गौरव उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं के साथ एक प्रमुख रूप से प्राप्त है। उनके श्रोता अपने जीवन को उनके आदर्शों और उपदेशों के साथ संरेखित करते हैं। उनके कथात्मक अनुभवों के माध्यम से हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में समाहित करते हैं और दिव्यता की ओर प्रकट होते हैं। एक बार एक युवक नामक राज शिव मंदिर में दर्शन के लिए गया। उसका दिल भावुक हो गया जब उसने शिवलिंग के सामने ध्यान लगाया। उसने शिव भगवान से अपनी चिंताओं को साझा किया और उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना की। जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला, उस आदमी से पूछा, क्या आप उस बच्चे के साथ कहीं जा रहे हैं? बूढ़े ने कहा, हाँ, मेरे बेटे के अलावा मेरे पास कोई और किसी का भी कोई बोझ नहीं है। राज को यह देखकर शिव के उपासक का दिल भावुक हो गया। वह घर वापस आया और अपने संपूर्ण धन को समझते हुए उसने गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए एक आश्रम स्थापित किया। उसने उनके लिए भोजन, वस्त्र और आवास की व्यवस्था की। उसका यह कार्य शिव के प्रेरणा स्रोत से होता दिखाई दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शिव की भक्ति मानवता में कैसे दया, सम्मान और सेवा के भाव को जागृत करती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने समर्पण और सेवा के माध्यम से समाज में योगदान देना चाहिए। कैलाश पर्वत पर अपने तपोभूमि में ध्यान में लिप्त भगवान शिव का एक कार्यक्रम आत्मा को प्रेरित करता है। वह विश्व की उत्पत्ति के साथ ही उत्तराधिकारी अर्धनारीश्वर हैं। उन्होंने सृष्टि के लिए तांडव नृत्य किया जो नए जीवन की उत्पत्ति को प्रेरित करता है। इसके अलावा उनका विवाह पार्वती देवी के साथ हुआ, जिससे उनकी जीवन की साझेदारी और परिपूर्णता का संकेत है। भगवान शिव की कई अन्य कहानियां भी हैं
जो उनकी दिव्यता, दया और न्याय को प्रकट करती हैं। उनके परम भक्त होने का गौरव उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं के साथ एक प्रमुख रूप से प्राप्त है। उनके श्रोता अपने जीवन को उनके आदर्शों और उपदेशों के साथ संरेखित करते हैं। उनके कथात्मक अनुभवों के माध्यम से हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में समाहित करते हैं और दिव्यता की ओर प्रकट होते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।